नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपके और हमारी लाइफ के बारे में बात करेंगे। आज हम उन सभी स्पेशल चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनसे आपकी ज़िंदगी में हम मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि कैसे आपकी ज़िंदगी में हम जिनी के मैजिक को अट्रैक्ट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने इनर सॉफ्टवेयर के बारे में, अपने ब्रेन चाइल्ड के बारे में, क्योंकि इस ब्रेन चाइल्ड की मदद से, इस इनर सॉफ्टवेयर की मदद से हम आपकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। सो आइए दोस्तों, मैं आपसे बात करना शुरू करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। बट इससे पहले कि मैं अपने सेशन की शुरुआत करूँ, क्योंकि डिजिटल मीडिया है, लोग आते आते जुड़ते हैं, सो मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे मेरे सवालों का जवाब देकर मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में अप्रिसिएशन पाना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं दैट आई वांट अप्रिसिएशन। प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप में से कितने लोग अपनी ज़िंदगी में अप्रिसिएशन पाना चाहते हैं। आप लोगों से मेरा अगला सवाल है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में रनिंग इनकम को एंजॉय करना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे लिखकर बताएं चैट बॉक्स में कि कितने लोग रनिंग इनकम को एंजॉय करना चाहते हैं। ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं एक्चुअली एक रनिंग इनकम को, एक आते हुए पैसे को एंजॉय करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रतीक फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से अगला सवाल पूछना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं रनिंग इनकम एंजॉय करना चाहते हैं, अप्रिसिएशन अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अब जब हम हवन करते हैं, जब देवी देवता लोग हवन करते हैं तो थोड़ी सी परेशानी आती है, तो टेक्निकल फॉल्ट आ भी सकती है, बट दैट्स ओके। मुझे पता है कि आज मैं कुछ अच्छी बात कर रही हूँ, कुछ आपकी ज़िंदगी, कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ अच्छी बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच शिव बिरला जी फॉर ज्वाइनिंग इन। आप चाहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। आपसे मैं एक और सवाल ये जानना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में रनिंग इनकम आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अप्रिसिएशन आए, आप प्राइड एंजॉय करें, सेंस ऑफ अचीवमेंट आप एंजॉय करें, तो आप लोग मुझे ये बताइए। थैंक यू सो मच रविंद्र जी फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू फॉर रिप्लाइंग कि आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग ये सब पाने के लिए, लव, केयर, अफेक्शन, रिस्पेक्ट और रिकग्निशन पाने के लिए थोड़ा सा 50 ग्राम एफर्ट भी करने के लिए तैयार हैं। अगर आप एफर्ट भी करने के लिए तैयार हैं, ज़्यादा नहीं, बस 50 ग्राम एफर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे लिख कर दे दें कि 50 ग्राम एफर्ट करने के लिए तैयार हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप सब लोग वाकई में अपनी ज़िंदगी में मैजिक को एक्टिवेट करना चाहते हैं। और फिर मैं अपनी बात को शुरुआत करूँगी। जैसे कि आप सब लोग, मैं देख पा रही हूँ कि आप सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, अपनी ज़िंदगी के मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस प्रोग्राम को, इस मुलाकात को मैजिकल सुदीप्ति के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदीप्ति रस्तोगी है। मैं एक मेंटल फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन कोच भी हूँ, मैं एक ऑथर भी हूँ, मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच भी हूँ, और मैं सर्टिफाइड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर भी हूँ। और क्योंकि मैं पिछले 16 साल से रिसर्च कर रही हूँ और इस सब्जेक्ट पर मैं महसूस कर पा रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं। थैंक यू सो मच सुनील जी। थैंक यू ज्योति फॉर टेलिंग दैट आई वांट अप्रिसिएशन। एब्सोल्युटली, अगर आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखती हैं तो आज के प्रोग्राम में, अच्छा, आप 100 ग्राम एफर्ट्स लेने को तैयार हैं। बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब। अगर आप 100 ग्राम एफर्ट लेते हैं तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं गारंटी देती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम जितनी भी बातें अगर करने वाले हैं, अगर आप वो ध्यान से सुनते हैं और अपनी लाइफ में अगले 21 दिन उसे लगातार अप्लाई करते हैं, तो आपको मैजिक ऐसे महसूस होगा। और क्योंकि लोग मुझे मैजिकल सुदीप्ति के नाम से जानते हैं और मैं अपने सेशन की शुरुआत कर रही हूँ, तो मैं आपसे कहूँगी, मैजिकल डस्ट मैंने आपकी तरफ भेज दिया ताकि आपकी लाइफ में मैं यूनिवर्सल पावर्स को एक्टिवेट कर सकूं और आपकी ज़िंदगी में मैजिक की शुरुआत कर सकूं। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सुनील जी। मैं आपको बता रही थी, क्योंकि मैं एक ऑथर भी हूँ और एक मेंटल फिटनेस कोच भी हूँ, उस तौर से मैं आप सबकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहती हूँ। और मेरा ये मानना है अपनी रिसर्च के बेसिस पे कि पॉजिटिविटी जितना हम शेयर करते हैं उतना हमारी ज़िंदगी में मल्टीप्लाई होके आती है। और आज क्योंकि मैं पॉजिटिविटी से भरी बात करने वाली हूँ, आप सबकी ज़िंदगी में
खुशियाँ भरने की बात करने वाली हूँ। तो आपको भी एक मौका है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों को मल्टीप्लाई करके वापस बुला सकते हैं, और ये मौका आपको तब मिलेगा जब आप शेयर करेंगे, वॉच पार्टी करेंगे, ताकि आपके आसपास के सभी लोगों में जानकारी मिले इस प्रोग्राम की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कि कितने भी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आए, पर अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, वो 50 ग्राम, वो 100 ग्राम एफर्ट आपने अपनी ज़िंदगी में ले लिया, तो आप अपनी ज़िंदगी में मैजिक फील कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आपने कहा कि आप लोग तैयार हैं एफर्ट्स के लिए, यूनिवर्सल पावर्स को एंजॉय करने के लिए, और मैं यहाँ काम करती हूँ आप सबकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए। तो मैं आपको ये कहूँगी कि मैंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, मेरे कुछ सेशंस भी होते हैं, मैं इस तरह से टॉक्स भी देती हूँ, और सब में मेरा सिर्फ एक ही काम होता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनकी लाइफ के पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट दोनों तरह से उनके किसी भी एरिया में उनको एक लेवल बेटर ले जा सकूँ। सो मेरा एफर्ट मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरी तरफ से मैं सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ। बट अब सवाल ये है कि क्या आप उस हेल्प को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में इस मैजिकल एफर्ट को, इस जिनी को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही ये है, यूज़ योर जिनी। आपको अपने जिन को एक्टिवेट करना है, यूज़ करना है। तो क्या आप इस फॉर्मूला को, इस मैजिकल फॉर्मूला को जानने के लिए तैयार हैं? मैम, आपका वेबिनार बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली मैं बिल्कुल आपके लिए वेबिनार करूंगी सुनील जी। सो येस, 1000% तैयार हैं, एब्सोल्युटली वंडरफुल। सो अगर आप एफर्ट करने के लिए तैयार हैं, अगर आप मेरी हेल्प लेने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपकी ज़िंदगी में मैजिक लाने के लिए तैयार हूँ। आइए हम सब मिलकर आपकी मिराकुलस ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और हम बात करते हैं कि आपकी लाइफ में यूनिवर्सल पावर्स कैसे एक्टिवेट करते हैं। और इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं आपके पास एक बार फिर से मैजिकल डस्ट को दोबारा से भेज देती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी से थोड़ी सी नेगेटिविटी को दूर हटा पाऊंगी और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी पॉजिटिविटी, ढेर सारी खुशियां भर पाऊंगी। अच्छा, आप सब में से किसी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में लिखकर। थैंक यू सीमा जी फॉर ज्वाइनिंग इन एंड फॉर रिस्पॉन्डिंग। क्या ऑल राइट, रोशन जी भी तैयार है हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। आप सब लोगों का पार्टिसिपेशन देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इतना इंटरेस्टेड हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने में और एक्टिवेट करने में। मुझे बताइए कि क्या आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? एल्बर्ट आइंस्टाइन, जैसा कि मैं जानती हूँ कि हम सब ने उनका नाम सुना है, उनके हिसाब से ज़िंदगी को जीने के 2 तरीके थे। पहला तरीका ये कि कुछ भी मिराकल नहीं होता, और दूसरा तरीका ये कि ये ज़िंदगी में सब कुछ मिराकल है, सब कुछ चमत्कार है। और आज का सबसे बेहतरीन चमत्कार मैं आपको बताती हूँ, लेटेस्ट एग्जाम्पल। अभी कुछ दिन पहले मैं यूनिवर्स से ऐसे ही बात कर रही थी, ऊपर वाले से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है मेरा। तो मैंने उनसे बात किया और मैंने उनको बोला कि मेरा अपना एक मिशन है। थैंक यू सो मच सुमेश जी फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू रानी जी फॉर ज्वाइनिंग इन। सो मेरा जब ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्शन चल रहा था, तो मैं उनसे बोला कि मेरा एक पर्पज़ है लाइफ का, एक मिशन है कि मैं 2022 तक 10 लाख लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ, उनकी लाइफ को एक लेवल अप करना चाहती हूँ, उनकी मदद करना चाहती हूँ, उनकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए। ऊपर वाले ने कहा ठीक है, लेकिन अब बताओ कि कहाँ। मैंने कहा ये आपके ऊपर छोड़ दिया, कौन लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे, किसकी ज़िंदगी में मैं बदलाव लाऊंगी, ये सब आपके ऊपर छोड़ दिया। बस मुझे बदलाव लाना है, मैं मदद करने को तैयार हूँ। इत्तेफाक से अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम के दौरान मेरी डॉक्टर प्रतीक जैन से मुलाकात हुई, और वहाँ मुझे उनकी इतनी खूबसूरत सोच के बारे में पता लगा कि वो सेज यूनिवर्सिटी के बारे में, वहाँ के स्टाफ के बारे में, वहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में कितनी खूबसूरत सोच रखते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि सेज यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इस मैजिक का फ़ायदा उठा पाएँ। तो क्या आप मेरे यूनिवर्सिटी, मेरे ऑफिस स्टाफ और मेरे स्टूडेंट्स की लाइफ में ये मैजिक क्रिएट करना सिखाएंगी? एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड सेड थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने डॉक्टर प्रतीक जैन को मेरे पास भेजा कि मैं अपने मिशन को कामयाब बना सकती हूँ। सो आई एम ग्रेटफुल टू डॉक्टर प्रतीक जैन, और उनकी सोच सुन के भी, समझ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सबसे भी मैं ये कहूँगी कि आप सबको डॉक्टर प्रतीक जैन को जाके थैंक यू कहना चाहिए कि आज उन्होंने मेरी मैजिकल सुदीप्ति की आपके साथ रूबरू करा दिया, मुलाकात करवा दी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रतीक जैन।
तो दोस्तों आइए मिलकर हम इस मैजिक को एक्टिवेट करने की शुरुआत करते हैं और अपने इस मैजिकल दौर में घुसने के लिए प्रोसेस शुरू करें। क्या आपको लगता है कि हमें प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए? सुनील जी कुछ कह रहे हैं नहीं, मैं फिजिक्स में पीएचडी नहीं हूँ सुनील जी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि पिछले 16 साल की रिसर्च में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेहद चीज़ों पर काम किया है और अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मैं अब तक 10,000 लोगों से भी ज़्यादा की लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर चुकी हूँ, मैजिक क्रिएट कर चुकी हूँ, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। आप देखना चाहें तो कुछ इंडिया के सक्सेस स्टोरीज़ को जान सकते हैं। यूट्यूब पे जाके मैजिकल सुदीप्ति का मैजिक नाम से वीडियो सर्च करके आप उनके फीडबैक्स जान सकते हैं। मैं इतना गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आपने इस प्रोग्राम की सारी एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई किया, इस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो अभी जो ज़िंदगी अनबियरेबल है उसे अनबियरेबल से हम अनस्टॉपेबल तक पहुंचा सकते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं अनबियरेबल से अनस्टॉपेबल हो जाने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में पैसा, धन, दौलत, नाम, मान सम्मान, प्यार, केयर, रेस्पेक्ट सब खिंचा चला है? क्या आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से मुझे टाइप करके बताइए कि हाँ आप लोग तैयार हैं इस फॉर्मूले को जानने के लिए। एंड आई एम श्योर शायद आप सबके पास पेन और पेपर भी रहा होगा। तो क्या आप लोग मुझे इमेजिन की स्पेलिंग बता सकते हैं? क्या आप लोग मुझे इमेजिन की स्पेलिंग बता सकते हैं कि इमेजिन की क्या स्पेलिंग होती है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने जिनी को पहचानने की, तो क्या उस जिनी को पहचानने के लिए मुझे इमेजिन की स्पेलिंग की ज़रूरत पड़ेगी? क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि इमेजिन की स्पेलिंग क्या होती है? अब डिजिटल मीडिया है, सामने से जवाब आने में कई बार नेटवर्क स्लो हो जाता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि 10 सेकेंड लग सकते हैं, बट दैट्स ओके। मैं आपका जवाब का मैं समझ गई हूँ। सो इमेजिन की स्पेलिंग होती है IMAGINE। सो हम इमेजिनेशन करते हैं और हम अपनी लाइफ में एक मैजिक को एक्टिवेट करते हैं, आइंस्टाइन की बात मानते हैं और अपनी लाइफ में समझते हैं कि मिराकल बार बार हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर प्रतीक जैन ने एक मिराकल किया और आप और हम मिल गए। सो आइए हम अपने इस फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं और मेरे फॉर्मूले का सबसे पहला अल्फ़ाबेट है आई से हम बात करते हैं इमेजिनेशन की। अब बात यह आती है कि इमेजिनेशन क्या करना है, इस जिनी को एक्टिवेट कैसे करना है और ये जिनी है कहाँ? तो ये जिनी हम सबके पास है। अगर आप इमेजिन को अलग अलग लिखें तो मेरा फॉर्मूला है I स्पेस M स्पेस A स्पेस और फिर एक 4 अल्फ़ाबेट का एक लेटर है GINE, जिसका मतलब है I am a जिनी। तो आप खुद आपका जिनी हैं। बट एक बात उठती है, अगर मैं मेरा खुद का जिनी हूँ तो अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है? क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि इस जिनी को हमें एक्टिवेट कैसे करना है? क्या डॉक्टर इशिता जानना चाहती हैं? क्या सुनील जी जानना चाहते हैं कि इस जिनी को एक्टिवेट कैसे करना है आपकी लाइफ में? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो फेसबुक लाइव पर हमारी बातचीत नहीं हो सकती, बट जब हम बात करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। सो वंडरफुल। सो मेरा आपसे अगला सवाल है कि क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि आपने किसी के बारे में सोचा और अचानक से उसका कॉल आ गया? क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी थॉट को अपने दिमाग में लेकर आया और सडनली वो पूरा हो गया और आपने कहा शिट, काश मैं कुछ और मांग लेती ऊपर वाले से? ऐसा हम सब के साथ अक्सर कई बार होता है। पर क्या इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी होता है? ध्यान से देखिएगा अपनी सोच को। हमें यहाँ पे थोड़ा माइंडफुल होना है, अपने थॉट्स को देखना है, क्योंकि एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं और हमें उन्हीं थॉट से अपनी ज़िंदगी को आगे बनाना है, अपने ब्रेन चाइल्ड की ट्रेनिंग करनी है। तो उन थॉट्स को ध्यान से देखिएगा। क्या कभी आपने ऐसा बोला है कि मैं तो पानी भी पीती हूँ तो मोटी हो जाती हूँ? क्या आपने कभी ऐसा बोला है कि मैं तो मुँह भी खोल लूँ तो मेरा पेट फूल जाता है? या घर से निकलने से पहले ही कभी आपने ऐसा सोचा है कि मुझे रेड लाइट तो पक्का मिलनी है? या बॉस ने मेरी शक्ल देख ली तो अब चिल्लाएंगे पक्का? या रोटी बनाते वक्त अगर मेरी सास पीछे आ गई तो रोटी पिचक ही जाएगी? या कभी आपने ऐसा सोचा है कि एग्ज़ाम में जब जाओ ना तो एग्ज़ामिनेशन पेपर देख के मेरे आंसर्स सारे गायब हो जाते हैं? या कभी आपने सोचा है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके जब लिखना शुरू करता हूँ तो मेरी स्पीड कम हो जाती है? सो मेरे दोस्त, अगर आप में से किसी ने भी
ऐसा कोई थॉट सोचा है या इससे मिलता जुलता कोई थॉट सोचा है तो ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। बी केयरफुल बिफोर यू थिंक, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, वो जो एनर्जी आप रिलीज़ कर रहे हैं, वो एनर्जी अगर आपकी ज़िंदगी में मल्टीप्लाई होकर आ गई तो आपको भारी पड़ेगा। और मैं आपसे ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अनजाने में कुछ ऐसी एनर्जीज़ को मल्टीप्लाई करके इनवाइट कर लिया। सो मल्टीप्लाई करने से मुझे याद आया, क्योंकि ये पॉजिटिविटी कैप्सूल है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी से भरा हुआ है और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर अवेयरनेस बढ़ा सकें और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को सबके साथ शेयर कर सकें और सबकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी फैला सकें। सो दोस्त, मैं आपसे बात कर रही थी कि हमें केयरफुल होकर क्या सोचना है और क्यों सोचना है। सो आपसे लगभग 10-11 साल पहले की बात है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे थे। इतने उतार चढ़ाव चल रहे थे कि फैमिली में कोई मेरे साथ था नहीं। फ्रेंड्स वगैरह की जनरली शादी वादी हो जाती है तो सब अपनी फैमिली में सेटल हो जाते हैं, और मैं थी भी ऐसी कि अपनी बातें किसी के साथ बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती थी। तो मन में कहीं से जब नेगेटिविटी घुस गई तो उस राक्षस ने कहना शुरू करा अंदर से दैट आई एम अनवांटेड, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, और धरती पर बोझ वाली जैसी फीलिंग आने लगी थी। खुद की लाइफ से इतना इरिटेशन कि मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, और मैंने अपना ख्याल भी रखना बंद कर दिया था। ऐसा करने में, थैंक यू सो मच विकास जी फॉर ज्वाइनिंग इन, ऐसा करने में क्या हुआ, जब आप इस तरह से मैंने सोचना शुरू करा, अचानक एक दिन ट्रेनिंग करते करते आई कोलैप्स्ड। जब मैं बेहोश होकर गिर गई, बहुत सारे सिम्टम्स मेरी बॉडी में चल रहे थे, बट क्योंकि मैं अपने आप से बहुत नाराज़ थी, अपनी ज़िंदगी से बहुत नाराज़ थी, इस हद तक नाराज़ थी कि मैं भगवान से कह रही थी कि मैं थक गई हूँ इस ज़िंदगी में, प्लीज़ मुझे मौत दे दो, मैं मर जाना चाहती हूँ। और मैं लिटरली मैं यही मांग रही थी कि प्लीज़ मुझे मौत दे दो, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं थक चुकी थी अपनी ज़िंदगी से। और ऐसा करते करते एक दिन जब मैं कोलैप्स हुई क्लासरूम में, डॉक्टर के पास पहुँचे, डॉक्टर ने टेस्ट बताए, वो टेस्ट की रिपोर्ट लेके जब मैं डॉक्टर साहब के पास पहुँची तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा बैठो, आप अपनी फैमिली में से किसी को बुला कर लाओ। आप कोई फैमिली से होता तो हम उनको लेकर भी आते। पर बात ये हुई कि वो डॉक्टर भी बहुत ही लाजवाब थी। जब कोई भी क्रिटिकल परेशानी होती है तो कोई भी डॉक्टर पेशेंट को नहीं बताता कि प्रॉब्लम क्या है। वो डॉक्टर साहब भी नहीं बता रही थी। मैंने उन्हें बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मेरी फैमिली से कोई है नहीं, मुझे बता दीजिए। उन्होंने मुझे नहीं बताया। खैर मैंने उनको कन्विंस किया कि अच्छा ठीक है, आप मुझे रिपोर्ट्स दे दीजिए और मैं कल किसी को लेकर आती हूँ। मैं रिपोर्ट्स लेके वहाँ से और घर चली गई और मैंने बाबा से जाके पूछा कि बाबा, डॉक्टर साहब तो बता नहीं रही, आप मुझे बताइए कि ये रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं कह रही हूँ घर में कोई नहीं है, फैमिली में कोई नहीं है, ये बाबा कहाँ से आ गए। तो जनाब, मैं आपके और अपने हम सब के बाबा की बात कर रही हूँ, मैं गूगल बाबा की बात कर रही हूँ। और मैंने गूगल बाबा से पूछा कि बाबा तुम बताओ इस रिपोर्ट का क्या मतलब है। और जब मैंने गूगल बाबा से पूछा और उन्होंने मुझे जवाब दिया, दोस्तों मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। आई फेल्ट डिवेस्टेटेड, आई वॉज शाटर्ड, आई जस्ट आउटबर्स्टेड इनटू टीयर्स। मुझे इतना रोना आया कि बस यही सुनना और बाकी रह गया था। और ऐसा मुझे इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि वो जो 2 शब्द थे जो सबसे पहले स्क्रीन पे बोल्ड में दिखाई दिए, वो लिखा था ब्रेन ट्यूमर। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत रोई, इस कदर रोई, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही देर बाद मुझे एक ख्याल आया और मैंने सडनली हंसना शुरू कर दिया। और मैंने कहा वाह, तुम तो कमाल हो, मैंने तुमसे डेथ मांगी और तुमने डेथ दे दी। इस तरह से शायद मुझसे कुछ गलती हो गई। अगर फॉर्मूला ये है कि मैं मेरा जिनी हूँ और मैं जो मांगूंगी मुझे वो मिलेगा, तो आज के बाद मैं वो मांगूंगी जो मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा। और उसके बाद मैंने अपने हर थॉट पर रिसर्च करना शुरू करा, बुक्स पढ़नी शुरू करी, बहुत सारी रिसर्च करी। और उस रिसर्च के बेसिस पर, पिछले 16 साल की रिसर्चेस के बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ कि बॉस सोच समझ के सोचिएगा, क्योंकि ऊपर वाला सब देख भी रहा है और सब सुन भी रहा है। और सलमान खान ने भी CCTV के ऐड में कहा है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। और दोस्तों, मैं आपसे एक और बात भी कहूँगी। बात यह है कि मैं बात कर रही हूँ आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी की। तो अगर आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी की बात है तो आपको किताबें, रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को ज़रूर एक बार पढ़ना। तो दोस्त, इसको ज़रूर पढ़ना, इसको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि अगर यहाँ से आपने नेगेटिव एनर्जी, लो एनर्जी अगर निकाल दी और ये मल्टीप्लाई होकर आपकी ज़िंदगी में आ गई तो बहुत भारी पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं ड्रीम के बारे में
और वो मल्टीप्लाई होके आ गया तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं डर के बारे में, और सोच के देखिए अगर वो डर मल्टीप्लाई होके आपकी ज़िंदगी में आ गया तो भारी पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं वीकनेस स्ट्रेंथ्स के बारे में, और स्ट्रेंथ आपकी मल्टीप्लाई हो गई कि वाओ मुझे तो इंग्लिश भी आती है, मुझे तो टाइपिंग भी आती है, मुझे एनालिटिक्स भी आता है, मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, अगर आप सोच रहे हैं स्ट्रेंथ्स के बारे में और वो मल्टीप्लाई होकर आ गई तो बल्ले बल्ले। लेकिन अगर आप वीकनेसेस के बारे में सोच रहे हैं और वो मल्टीप्लाई होकर आ गई तो भारी पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं रेस्पेक्ट, लव और केयर के बारे में और वो मल्टीप्लाई होकर आ गया तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं एंगर और इरिटेशन के बारे में, भले ही वो एंगर और इरिटेशन किसी और के लिए हो या आपके खुद के लिए हो, बहुत भारी पड़ेगा अगर मल्टीप्लाई होकर आ गया। क्योंकि यूनिवर्स जब मल्टीप्लाई करके देता है तो वो किस रूप में आएगा आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और दोस्त, अगर आप बात कर रहे हैं ट्रस्ट, एप्रिसिएशन और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में और वो मल्टीप्लाई होकर आ गया तो लॉकडाउन में अपॉर्चुनिटी आना, पॉसिबिलिटी आना, ट्रस्ट आना लाजवाब बैठेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं डाउट, फियर और वरीज़ के बारे में और आपका डाउट, फियर और वरीज़ मल्टीप्लाई होकर आपकी ज़िंदगी में आ गया तो दोस्त बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के सोचना। ये जो इमेजिनेशन है, ये जो जिनी है, ये हमारे पास है और ये मैजिक बैंड भी हमारे पास है। तो हम जो सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि दिन में एक बार सरस्वती ज़बान पे बैठती हैं। और अगर आपने सोचा कि मैं पानी पीने से मोटी हो जाती हूँ और सरस्वती जी धम से बैठ गई तो आपके लिए भारी पड़ जाएगा, फिर आपकी प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दोस्त। तो इसी के साथ मैं आती हूँ अपने फॉर्मूला के अगले अल्फ़ाबेट पे और वो है एम। एम की हम बात करें तो एम से मतलब है मेरा मेहनत करने को तैयार। तो आप लोग मुझे पहले ही बता चुके हैं कि आप सब लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं। 50 ग्राम नहीं, आप सब लोग 100 ग्राम मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। तो बहुत बढ़िया। वैसे मैं वर्कशॉप्स करती हूँ और उसमें बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ कि आपको छोटी छोटी क्या क्या मेहनत करनी है। लेकिन आज क्योंकि समय शॉर्ट है हमारे पास तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी कि आपको खाना खाना है और आपको पानी पीना है। अब आप सोच रहे होंगे कि खाना खाना और पानी पीने में क्या नया है। सब खाना खाने और पानी पीने में नया नहीं है, लेकिन आपको वो छोटा सा 50 ग्राम बदलाव क्या करना है। आज के बाद आप जब भी खाना खाएंगे या पानी पिएंगे, आपको अपनी 5 सेंसेस के साथ वो खाना खाना है, वो 5 सेंसेस के साथ आपको पानी पीना है। अब 5 सेंसेस के साथ आपको कैसे पानी पी सकते हैं, कैसे खाना खा सकते हैं। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे चैट आनी बंद हो गई है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सुमेश जी, नितिन जी, थैंक यू सो मच अनंत। सो मेरा आपसे सवाल है कि आप बता सकते हैं मुझे 5 सेंसेस हमारे पास कौन कौन से हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किन 5 सेंसेस के साथ मैं खाना खाने की बात कर रही हूँ। तो मुझे मज़ा आ जाएगा अगर आप लोगों से भी मुझे जवाब आने लगे। सो वो 5 सेंसेस के साथ हमें खाना भी खाना है और पानी भी पीना है। सो आपको प्रॉपरली थाली लगानी है ताकि आप आँखों से उस खाने को भी देख सकें और उस पानी को भी देख सकें। जब आपने उस खाना और पानी को देख लिया और अपने एक सेंस का इस्तेमाल कर लिया, तब आपको उसे टच करके अपने दूसरे सेंस का टच का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको फ्रेग्रेंस लेनी है उस गरम गरम छोले चावल की, उस गरम गरम छोले भटूरे की और उस मक्के की रोटी और सरसों के साग की आपको खुशबू लेनी है और आपको तीसरे सेंस का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको बाइट बना के मुंह में रखना है और आपको स्वाद लेना है उस खाने का जो आप खाने वाले हैं, आपको स्वाद लेना है उस पानी का जो आप पीने वाले हैं। और जब आप स्वाद ले रहे हैं उस समय वो क्या आवाज़ आपके चबाने में आ रही है उसको आपको ध्यान से सुनना है। एब्सोल्युटली करेक्ट विकास जी, हमें 5 सेंसेस की बात हम कर रहे हैं, सो हमें उसे ध्यान से सुनना है। अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमें एफर्ट करना है, हमें 50 ग्राम मेहनत करनी है। सो कहानी में छोटा सा ट्विस्ट ये है। एब्सोल्युटली सुनील जी, एयर, अग्नि, मिट्टी, बिल्कुल ठीक बात बता रहे हैं आप। सो हमें कहानी में जो छोटा सा ट्विस्ट है वो ये है कि जब भी वो खाना हमारे मुंह में है, जब वो पानी हमारे मुंह में है, तो हमें एक थॉट अपने मन में लेके आना है। और वो थॉट ये है कि जैसे ही ये खाना मेरी बॉडी में जाएगा, जैसे ही ये पानी मेरी बॉडी में जाएगा, मेरी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट डिज़ोल्व हो जाएंगे,
मैं ध्यान से सुनिएगा, उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो अपने आप को पतला करना चाहते हैं, अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस करना चाहते हैं। बिल्कुल आसानी से आपको खाना खाना है और पानी पीना है अपनी 5 इंद्रियों के साथ। प्लीज़ खाना खाने और पानी पीते वक्त आपको अपना मोबाइल और लैपटॉप इतनी दूर रखना है कि आपके आसपास नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी 5 फ्रेंड्स के साथ ये खाना खाना है और ये थॉट अपने मन में जनरेट करना है कि अब मैं जो कुछ भी खाता हूँ या जो कुछ भी पीता हूँ, मेरी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट डिज़ोल्व हो जाता है। और अगर आपने ये काम 21 दिन तक लगातार कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपकी लाइफ में, आपके फैट में डेफिनेटली एक लेवल बेटर चेंजेस आएंगे ही आएंगे। और ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बोल रहा है इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मेहनत करना बहुत ज़्यादा, डाइटिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन ये मैं कर सकती हूँ क्योंकि सोचने पर मेरा पूरा कंट्रोल है। सो दोस्त, इसको ट्राई करके देखिए और फ़र्क देखिएगा। इसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे ए की, मेरा अगला अल्फ़ाबेट मेरे फॉर्मूले का। अभी तक हमने बात करी आई से इमेजिनेशन, एम से मेहनत करने को तैयार, और मेरा अगला अल्फ़ाबेट है ए। ए से हमें क्या करना है? अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, आपको वो अट्रैक्ट करना है। अब अट्रैक्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा? एब्सोल्युटली सुमेश जी, सेंसेस ऑफ साइट भी होता है। सो हमें अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है? जो भी आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ेगा, अपनी मसल मेमोरी को बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग के अंदर। सो उन सब से मेरे छोटू को कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाला इसके लिए इम्पॉर्टेंट है? तो आपने नोटिस किया होगा, आप खास चीज़ें जो होती हैं उन सब को आप नोट करते हैं। तो इस बार आपकी ज़िंदगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा खास है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि आपकी खुशी में मेरी खुशी है और मैं आपकी ताकत बन के आई हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हैं उसको लिख लीजिए। जब आप उसे लिख लेंगे, उसके बाद आपको एफर्मेशन शुरू करनी है, और एफर्मेशन शुरू करने के बाद आपको उसे एक्टिवेट कैसे करना है ये सीखना है। अब क्योंकि समय की कम है समय, तो मैं आपको एक्टिवेट करना तो यहाँ नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आप किस तरह की एफर्मेशंस आप जनरेट कर सकते हैं, अपने लिए बोल सकते हैं, वो सब चीज़ मेरी एक बुक है ABCD ऑफ एफर्मेशंस, उसमें बहुत सारी मैंने एफर्मेशंस डाली हैं। ABCD से रिलेटेड पूरी एफर्मेशंस हैं जिनको आप पढ़ के अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी और अच्छे थॉट्स को इग्नाइट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि हम बचपन से बड़े हुए हैं नेगेटिव एनवायरनमेंट में। नेगेटिव एनवायरनमेंट में हम अपने लिए तो सोचते हैं, अरे अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो, अगर मुझे खाना पसंद नहीं आया तो, अगर मैंने आम खाया और मुझे शुगर हो गई तो हम अपने लिए हॉरर मूवीज़ तो बनाते हैं, और ऐसी हॉरर मूवीज़ जिन्हें बेच के पैसे भी नहीं मिलते। लेकिन हम अपने लिए खूबसूरत सी हम साथ साथ हैं टाइप्स मूवी नहीं बना सकते। तो जब वो हम साथ साथ हैं टाइप्स, एक स्ट्रॉन्ग मूवी, एक हेल्दी मूवी, एक हैप्पी मूवी अपने लिए बनाने की बात आती है, तो हमारी क्रिएटिविटी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो आपकी क्रिएटिविटी को मल्टीप्लाई करने के लिए आप ABCD ऑफ एफर्मेशन पढ़िए, जिसमें मैंने आपको टेक्निक बताई है कि आप अपनी लाइफ पे रिवर्स इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगा के, एक ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सांस का फॉर्मूला लगा के आप अपनी लाइफ में क्वालिटी कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने बताया है। अगर वर्कशॉप होती तो मैं आपको यहाँ पर और डिटेल में समझा सकती थी। एक और चीज़ मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगी, जब हम एफर्मेशन की बात कर रहे हैं तो एफर्मेशन सारी ही बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन एफर्मेशन में जो ताज पहनाया जाता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एफर्मेशंस होती हैं I am एफर्मेशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ I am मैजिकल, I am मैग्निफिशेंट, I am efficient and daily I am becoming more efficient, I am productive and creative and daily I am becoming more productive and creative। और सोच के देखिएगा, अगर सरस्वती धम से आपकी ज़बान पे बैठ गई तो सोचिए, मुझे बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा बॉस, कौन से फ्रेंड्स, कौन से ट्रेनर्स और टीचर्स आपको डिसलाइक करेंगे? आप सबकी आँख का तारा बन जाएंगे अगर आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है, और आपको अपनी जॉब से कोई जाने नहीं देगा, आपके सब फ़ैन हो जाएंगे, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। सो आपको I am एफर्मेशंस यूज़ करनी है अपनी लाइफ में मैजिक को तेज़ी से एक्टिवेट करने के लिए। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पे, जो कि है G। जी हाँ, अब हम G से बात करेंगे, आपके और मेरे G से लगातार बात करेंगे। अच्छा, मैं G से बात करूं उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा होता है कि अगर आप बहुत मेहनत करें, पढ़ाई बहुत करें, आपने काम बहुत किया, पर अगर आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बॉसेस या आपके कलीग्स
आपकी तारीफ़ ना करें, आपको एक्नॉलेज भी ना करें, तो आपको कैसा लगेगा? ज़रा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताएं कि अगर आपके फ्रेंड्स, कलीग्स या आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी तारीफ़ ना करें आपके बहुत मेहनत करने के बाद भी, तो आपको कैसा लगेगा? प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताएं। मैं आपके रिस्पॉन्सेस का वेट कर रही हूँ। आई एम श्योर मैं आपकी भावनाएं तो समझ गई हूँ, पर क्योंकि नेटवर्क भी थोड़ा स्लो है तो शायद मैसेजेस आने में थोड़ा समय लगता है। क्योंकि मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ और हम सबको बुरा लगता है। अप्रिसिएशन किसको पसंद नहीं, स्पेशली जब हमने मेहनत करी है तो हम चाहते हैं कि हमारे बॉसेस से लेके फैमिली तक, फ्रेंड्स से लेके कलीग्स तक सब हमारा अप्रिसिएशन करें। पर जब वो अप्रिसिएशन अच्छा नहीं मिलता ना हमें, तो हमारा मन ख़राब हो जाता है, हम कुछ काम करना नहीं चाहते, हमारे अंदर से एनर्जी ख़त्म हो जाती है। कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे? क्योंकि इस समय जो ये लॉकडाउन पीरियड है, मानती हूँ कि हम सब बहुत स्ट्रेस्ड हैं, हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, पर फिर भी इन उतार चढ़ाव को भी हम बहुत अच्छे से, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हम अच्छा फील नहीं करते। क्या हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे लोगों के साथ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोशन जी कि बुरा लगता है हम सबको, तो क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे उस यूनिवर्स के साथ? क्योंकि इस डिफ़िकल्ट सिनेरियो में भी, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ हैं। हमारी फैमिली, हमारी एक्टिव बॉडी, हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास घर है, हमारे पास खाना है, हमारे पास पानी है, जो हम सबको मिल रहा है। एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं नितिन जी, हम डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। अशोक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, बुरा ही लगेगा। तो अब देखिए, हम ऊपर वाले से बहुत कुछ लूट रहे हैं। हम उनसे अलग अलग तरह के कपड़े, घर का कंफर्ट, फैमिली मेम्बर्स के ऊपर चिल्लाना, उनसे बात करना, बना बनाया खाना खाना या इवन बना के खाना, बट वी आर स्टिल थैंकफुल कि हमारे बॉडी पार्ट्स सब परफेक्टली काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक सुबह का रूटीन डिस्टर्ब होता है ना, तो सब डिस्टर्ब हो जाता है, फिर कुछ याद नहीं रहता। सो हमारे बॉडी पार्ट्स बात करते हुए भी परफेक्टली काम कर रहे हैं। हमें इसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देना है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें जी से ग्रैटिट्यूड फील करना है और उस ऊपर वाले को हर उस चीज़ का धन्यवाद देना है जो उसने हमें दी है, चाहे वो आपकी आंखें हों, चाहे वो नाक हो, ज़बान हो, या हमारे अंदर सांसें हों। क्योंकि जब तक हरकत है तभी तक बरकत है, और अगर हमने उसका धन्यवाद नहीं दिया और उसने हमसे वो छीन लिया तो बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि हम उस ऊपर वाले का उस हर चीज़ के लिए धन्यवाद दें। What do you mean by G? G is for gratitude, सुनील जी। जी से ग्रैटिट्यूड, हमें ऊपर वाले को ग्रैटिट्यूड देना है, हमें उसे धन्यवाद देना है कि उसने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए उसका धन्यवाद। क्योंकि जब हम उनको धन्यवाद देते हैं तो वो खुश होकर हमें और धन्यवाद देने का मौका देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं और आपके बॉस, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो आपका और मन करता है काम करने का। तो हमें ऊपर वाले को धन्यवाद देना है। इसके बाद हम आते हैं इस ग्रैटिट्यूड को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताती हूँ अपनी वर्कशॉप्स में, पर यहाँ समय की तंगी के कारण मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि जो भी फीलिंग्स आप अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आए, केयर आए, तो आपको वो प्यार और केयर देना पड़ेगा। बिकॉज इट इज़ ऑलवेज गिव एंड टेक, इट इज़ नेवर टेक एंड गिव, इट इज़ ऑलवेज गिव एंड टेक। तो आप जो भी अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वो पहले आपको देना पड़ेगा। अगर आप लव पाना चाहते हैं तो पहले आपको लव देना पड़ेगा। अगर आपको पैसा पाना है तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंस करना पड़ेगा। आप अर्थ से नहीं तो आप सामर्थ्य से मदद कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं बात करती हूँ आई की, अपने फॉर्मूला के अगले अल्फ़ाबेट की, विच इज़ आई। आई से मैं यहाँ पे बात करती हूँ आई एम यूनिक। येस, आई एम यूनिक बिकॉज आई एम मैजिकल सुदीप्ति। लेकिन आप भी यूनिक हैं और इसीलिए मैं कहती हूँ नो कंपैरिजन। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप सबसे, क्या आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्या आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं? ये एक टिफ़िन है जिसके अंदर नमकीन भरा हुआ है और ये एक ओडोमॉस की ट्यूब है। क्या आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं? शायद नेटवर्क स्लो है इसलिए मैसेज आने में टाइम लगेगा, बट मैं आपकी भावनाएं समझ गई हूँ कि यस, इन दोनों को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, वैसे ही हम अपने आप को भी हर किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे से कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोशन जी कि हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि हम अपने जैसे बेशकीमती पर्सनैलिटी को हर किसी टॉम, डिक एंड हैरी से कैसे कंपेयर कर लेते हैं। हमें ये काम नहीं करना है। इनफैक्ट एक ही फैमिली के अंदर अगर दो
2 बच्चे भी हैं तो हमें उन 2 बच्चों को भी आपस में कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि उन दोनों का अपना थॉट प्रोसेस है। भले ही उनके माँ बाप सेम है लेकिन उनके थॉट प्रोसेस अलग अलग है। तो अगर थॉट प्रोसेस अलग है तो आप एक मर्सिडीज़ और एक मारुति को कैसे कंपेयर कर सकते हो? मर्सिडीज़ अपने आप में अलग स्पेशल है, मारुति अपने आप में अलग स्पेशल है। तो प्लीज़ ना अपने बच्चों को कंपेयर कीजिए और ना अपने आप को, इस बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी को भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। हाँ, आप एक जने से कंपटीशन रख सकते हैं, आप अपने पास्ट के साथ कंपैरिजन रख सकते हैं, क्योंकि आपका सबसे पहला बच्चा यही है और आपका सबसे पहला कॉम्पिटिटर भी यही है। आपका पास्ट आपका कॉम्पिटिटर है। तो आपको अपने आप से कहना है दैट आई एम गेटिंग बेटर फ्रॉम माई पास्ट। मैं अपने पास्ट से बेटर हो रहा हूँ और क्योंकि मैंने कल से बेहतर एक्शन लिया है इसलिए मैं अपने कॉम्पिटिटर से बेटर हूँ। तो आपका अब ये सही कंपैरिजन होगा। तो अगर आपको कंपेयर करना ही है, ये बुरी आदत है ही, तो आपको अपने पास्ट से कंपेयर करना है। यानी कि आज थर्सडे वाली सुदीप्ति को वेडनेसडे वाली सुदीप्ति से कंपेयर करना है, लेकिन ध्यान से, गलती से भी सुदीप्ति को सुनील से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि सुदीप्ति अपने आप में यूनिक है, प्रतीक अपने आप में यूनिक है, आकाश अपने आप में यूनिक है, सुनील अपने आप में यूनिक है और सुमेश छाबड़ा भी अपने आप में बहुत यूनिक है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आती हूँ अपने अगले अल्फ़ाबेट पे और वो है एन। एन से मेरा मतलब है नेगेटिविटी को ना करो जी, क्योंकि हम आज अपनी लाइफ से बड़ा अनसेटिस्फाइड हैं और शायद अगर हम सेटिस्फाइड भी हैं, अगर हमको लगता है सब ठीक भी है, तो हम इसकी क्वालिटी को और बेहतर करना चाहते हैं। सो हम अपने पास्ट की चॉइसेस का नतीजा हैं। वी आर द आउटकम ऑफ आवर चॉइसेस। थैंक यू सो मच सुनील जी। सो हम अपनी चॉइसेस का आउटकम है आज वो चॉइसेस जो हमने पास्ट में ली थी। सो अब बात यह आती है कि हमें उनको सोच के रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी का वो जो डिसीजन लिया था वो उस समय का बेस्ट डिसीजन था। तो उस डिसीजन के लिए रिग्रेट नहीं करना है, लेकिन आज मैं क्या कर सकती हूँ अपनी आज और आने वाले कल को बेहतर करने के लिए, सिर्फ उस पर फोकस करना है। वो घोड़े वाला चश्मा लगाना है हमें और हमें सिर्फ अपनी आज और आने वाली ज़िंदगी पर फोकस करके ये देखना है कि आज मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी आने वाली ज़िंदगी सुधर जाए। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़िंदगी हमेशा हमें दुराहे पर लाकर खड़ा करती है। आपने अक्सर सुना होगा। सो अगर कहीं भी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको लगता है कि आप थक गए हैं, आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, आप किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, रोने का मन कर रहा है, लगता है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। बस देखना यह है कि आप एफ़र्ट कितना करने के लिए तैयार हैं, और ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ छोटा छोटा 50 ग्राम 100 ग्राम आपको एफ़र्ट करना है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है और मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। और मैं आपको हेल्प करूँगी कि कैसे आप अपने इस जिनी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि ये पावर ऑफ चॉइस, आप जिस मोड़ पर खड़े हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी स्टक हो गई है तो इसका मतलब एक मोड़ और बाकी है, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा हमें दुराहे पर ले जाके खड़ा करती है। और यहाँ अगर मैं खड़ी हूँ तो ये अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आपको यहाँ खड़े होकर स्टक फील नहीं करना है, यहाँ का रास्ता ढूंढना है, क्योंकि आपको चिंता नहीं, चिंतन करना है। अगर आप चिंता करेंगे तो चिंता का कोई सोल्यूशन नहीं, चिंता करेंगे तो हमारा मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्टेट खराब हो जाएगा, क्योंकि चिंता चिता समान है। हमारा मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्टेट जब ख़राब होता है, डिस्टर्ब होता है, हमसे खाना खाने का मन नहीं करता, हम जो खाते हैं हमारे शरीर को लगता नहीं है, हमें इरिटेशन होने लगती है, हम अपने आप की केयर करना बंद कर देते हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं बचती है, और उसके बाद तो फिर हरकत ही नहीं रहेगी तो बरकत कहाँ से होगी। सो इसीलिए चिंता चिता समान है। तो चिंता करने से जब कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो आइए हम चिंतन करते हैं उस पॉसिबिलिटीज़ का जो हम आगे क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, ये ज़िंदगी की एक ख़ास बात है, ये पलटती ज़रूर है। मैं नहीं कह रही हूँ, इरफान खान ने कहा है, तो मेरी नहीं तो इरफान खान की बात सुनिए, और इरफान खान की नहीं तो इस दुनिया की बात सुनिए। कम से कम इस वाली बात पे तो बात ज़रूर सुन लीजिए कि ज़िंदगी में ये जो किस्मत है ये पलटती ज़रूर है। तो क्या आप उस पलटने वाली किस्मत को फेस करने के लिए, उसका मज़ा लेने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं हैं तो आज वो सब स्किल सेट सीखिए, आज वो सब रास्ते निकालिए जिससे आप आने वाले समय को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे खड़े होकर रोइए मत, क्योंकि दूसरा ऑप्शन अभी बाकी है। सिर्फ आंखों से आंसू को टपकाना है, क्योंकि अगर आंखों में आंसू भरा रहेगा तो सामने की अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आएगी। तो आंखों से उस आंसू को टपका दीजिए, जो हो गया है उसे ख़त्म कर जाने दीजिए,
बिकॉज पास्ट इज़ पास्ट, उस पर रोकर कुछ नहीं होगा। आगे क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। इसी के साथ मैं बात करूंगी दोस्त ई की, जो मेरे इस सेशन का आखिरी अल्फ़ाबेट है, इस फॉर्मूले का आखिरी अल्फ़ाबेट है, और ई से हम बात करते हैं एफर्ट्स करना है। सो दोस्त, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एफ़र्ट आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये एफ़र्ट आप ही की ज़िंदगी की क्वालिटी की बात हो रही है। तो अगर आप एफ़र्ट नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। तो हमें एफ़र्ट्स करना है मेरे दोस्त, बिकॉज इफ़ यू डू वॉट एवर यू आर सपोज टू डू, वेदर यू लाइक इट और नॉट, then tomorrow you will have all the time and resources to do whatever you want to do whenever you want to do. But if today you don't do what you are supposed to do, then you will have to face what life throws upon you. मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आज आप वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, तो कल को आपके पास वो सारे रिसोर्सेज और वो सारा टाइम होगा जो आप जो मर्ज़ी चाहे आप वो कर सकते हैं, जब मर्ज़ी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आज आप वो नहीं करते जो आपको करना चाहिए, तो कल आपको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा जो ज़िंदगी आपके मुंह पर मारेगी। सो मेरे दोस्त, एफ़र्ट कीजिए, हमें एक्शन लेना है। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सब को छोटे छोटे से चेंजेस मैंने बताए हैं, इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और मैजिक को इग्नाइट कीजिए, अपने जिनी को एक्टिवेट कीजिए। तो मेरा दोस्त, ये फॉर्मूला था, आई एम अ जिनी। आप खुद अपना जिनी हैं और आप ये छोटे छोटे से चेंजेस करके अपनी लाइफ में मैजिक को इग्नाइट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इस सेशन के लास्ट में मैं चैट बॉक्स में अपना एक गूगल फॉर्म डालूंगी, जिसमें आप अपना ईमेल आईडी, अपनी इन्फॉर्मेशन डालकर छोड़ सकते हैं। मेरी टीम आपसे बाद में कॉन्टैक्ट करेगी। मेरी ABCD ऑफ एफर्मेशंस बुक भी अवेलेबल है, जो आपके थॉट्स को इग्नाइट करेगी। मैजिक ऑफ मैजिकल सुदीप्ति करके यूट्यूब पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और मैं अपने सेशन को यहाँ पे कुछ लाइनें कह के, जो मैं अपने फ्रेंड से चुराई हैं, वो लाइन्स कह के मैं आज अपने सेशन को विराम दूंगी कि दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं, दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। थैंक यू सो मच रानी जी, थैंक यू सो मच विशाल जी, थैंक यू सो मच कि आप लोग को ये इंटरेस्टिंग लगा। और आई एम श्योर कि मेरी जो मैजिकल डस्ट मैंने आप लोगों के लिए भेजी है, उससे आपकी लाइफ में यूनिवर्सल पावर्स को मैं एक्टिवेट कर पाई हूँ। और अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट ले लिया तो डेफिनेटली आपको इससे मैजिकल रिस्पॉन्सेज आपकी लाइफ में मिलेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं, ये अक्सर अनोखी बातें कह जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर ज़िंदगी बदल जाती है। सो मेरे दोस्त, आपको देखना है कि मेरे साथ मिलकर, मेरे सजेशंस को लेकर आपको कौन से रास्ते पर जाना है। आपको ऐसा बनना है कि लोग आपसे मिलकर वो बदल जाएं, या आपको ऐसा बनना है कि आपसे मिलने के बाद लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। तो आइए मेरे साथ मिलकर कुछ मैजिक करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि लोग आपसे इंस्पायर हों और लोग आपसे मिलकर कहें कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, और वो कहें, वो गाना गाएं, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सो मज़ा आ जाएगा अगर लोग आपसे मिलकर ऐसा गाना गाएं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो दोस्त, मैं यही चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा ही एक पॉजिटिविटी, एक मैजिक क्रिएट हो। और इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबको ढेर सारी मैजिकल डस्ट भेज रही हूँ, ताकि ये मैजिकल सुदीप्ति आपकी ज़िंदगी में मैजिक क्रिएट कर सके। आपको कहीं भी कोई चैलेंज आता है अपनी एफर्मेशंस को एक्टिवेट करने में, अपनी लाइफ के किसी भी मेंटल ब्लॉक को रिजॉल्व करने में, सो आप अपना ईमेल आईडी छोड़ दें, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टाइम देने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास रखने के लिए। आप इसको अप्लाई कीजिए और फ़र्क देखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू, बाय बाय।